हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे वीकली व्यू मार्केट अपडेट में स्वागत है। तो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो है जैसे कि हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक हम मार्केट को लेकर साइड और बेरिश थे और मार्केट ने वैसे ही ऑल ओवर वर्ल्ड रिएक्ट किया एक्सेप्ट इंडियन मार्केट। लेकिन इंडियन मार्केट में क्लोजिंग के टाइम आस्ते आस्ते एक बेरिश मार्केट हो गई है। तो सो बिफोर पहले आगे जाने से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या हैं। सो वाइल लुकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इवेंट्स होने वाले नेक्स्ट वीक के लिए स्पेसिफिकली जो तो फिक्स्ड इवेंट्स हैं वो तो जैसे कि यूएस का रिटेल सेल्स है मंडे को इवनिंग में 6 PM पे, और ट्यूसडे की मॉर्निंग में 7:30 AM पे चाइना का डेटा इन्फ्लेशन जीडीपी डेटा है। और साथ में 6 PM पे इवनिंग में उसी ट्यूसडे की इवनिंग में बिल्डिंग परमिट्स यूएस का डेटा है। और 17 को मार्केट रामनवमी के दिन मार्केट क्लोज्ड है, इंडियन मार्केट क्लोज्ड है। बट इससे इम्पोर्टेंट ये तो हो गया जो डेटा डिफाइन है जो ऐसा हो सकता है, बट इम्पोर्टेंट जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा बन रही हैं, जो मीडिया में स्पेकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं यूएस में भी, कि एक पॉसिबिलिटी है कि ईरान के साथ इसराइल का वॉर होने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉक्सी वॉर। तो इस बार नहीं, डायरेक्टली वॉर की बातें हो रही हैं। बट अगर इवेंट होता है, अगर वॉर दोनों कंट्रीज में स्टार्ट होता है, तो मार्केट कैन गो एनीवेयर। लाइकली बेरिश ही होगी मार्केट, बुलिश तो नहीं हो सकती। बट बी केयरफुल ऑन, क्योंकि बिकॉज जब ये ऐसे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं तो मार्केट एक चार्ट्स पैटर्न को रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं करता उसमें। मतलब बी केयरफुल, स्पेशली जो न्यू एंट्रीज करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, थोड़ा केयरफुल। स्टिल ये क्लियर डेटा ना हो जाए कि वॉर का स्टेटस क्या है, वॉर का। ओवरऑल मार्केट अभी तक बुल था, लेकिन लास्ट वीक मार्केट ने 2 वीक से स्पेशली यूएस और वर्ल्ड की मार्केट में एक तो बेरिशनेस सिग्नल दिखाया है। इंडियन मार्केट अभी बेरिश होना स्टार्ट हुआ है, तो इंडियन मार्केट विल फॉलो ऑलवेज आफ्टर द वर्ल्ड मार्केट। तो बी केयरफुल अबाउट दिस इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन गोइंग अनप्रिडिक्टेबल इवेंट फॉर द नेक्स्ट वीक। सो हम स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। एज यूजुअल हम इंटरेस्ट मार्केट को पहले देख लेते हैं, फिर इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। डाउ जोन्स में इफ यू हैव सीन कि डाउ जोन्स में एक शार्प करेक्शन दिखने को मिला लास्ट 2 वीक से, एंड इट कैन कंटिन्यूड अप टू दिस लेवल। दिस इज 36,500 तक एक दिख सकता है, 500 600 तक, दिस लेवल तक। बट फॉर मी राइट नाउ जो इतना इवेंट होने के बाद मेरे को साइड वे बेरिशनेस दिख रहा है ये डाउ जोन्स में। नैस्डैक में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में वीकेंड बात करते हैं। डाइवर्जेंस हमारे पास काफ़ी देर से वीकली लगे हुए हैं, तो ये इसने रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करती है, लेकिन मेरे लिए इसमें दोबारा वेरिएशनेस और साइडवे ही दिख रही है, डाउ जोन्स में भी, नैस्डैक में भी। साथ में बात करते हैं यूरोपियन मार्केट, काफ़ी देर से एक बुलिशनेस सिग्नल था, तो इसमें भी एक वेरिएशन गल्फिंग बना था टॉप पे तक। अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता तो यहाँ से एक साइडवे और वेरिएशनेस दिख सकता भी, और भी ज़्यादा। और जापानीज मार्केट में भी एक साइडवेज सिग्नल ही है मोस्टली, यार बेरिशनेस दिख सकती है यहाँ से, तो नीचे आना स्टार्ट होता है। एंड हांगकांग की मार्केट की बात करें तो यहाँ भी एक साइडवे, मेनली साइडवे ज़्यादा है, बेरिशनेस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन साइडवे है हमारे हांगकांग की मार्केट में। सो ओवरऑल टुगेदर वर्ल्ड मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक विल बी इधर साइडवेज और इधर बेरिश। और एक बार अगर वॉर एरप्ट हो जाता है कंट्री में, डायरेक्ट वॉर इन्वॉल्व हो जाता है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, तो देन मार्केट विल बी करेक्ट। देन मार्केट में एक अच्छा खासा बेरिशनेस सिग्नल दिख सकता है, क्योंकि उसकी वजह से दो चीज़ें जरूरी इंपॉर्टेंट हो गई। गोल्ड सिल्वर गोज अप, डॉलर इंडेक्स विल गो अप, और साथ में नेचुरल गैस ऑयल विल गो अप, एंड ऑल द थिंग्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड करेंगे स्पेशली इन्फ्लेशन को देखे, वर्ल्ड की इन्फ्लेशन को फ्यूचर के लिए। तो सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच, जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के लिए हो सकती प्रोबेबिलिटी है। आल्सो जेपी मॉर्गन चेज के डेटा आए थे, जो रिजल्ट आए थे लास्ट फ्राइडे की इवनिंग में, वो भी ठीक नहीं थे, काफ़ी डेटा अच्छे नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा अनसर्टनिटी थी फ्यूचर के नेक्स्ट 3 मंथ को लेके। तो उस इंडियन मार्केट आने से पहले हम बात कर लेते हैं, इंडियन मार्केट में आ जाते हैं पहले। इंडियन मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो एक एक कंसिस्टेंटली हम एक देख रहे हैं कि एक तो डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट किया था, डाइवर्जेंस साइडवे ही अभी तक बोले, बेरिश नहीं बोले। एक अगर डेली टाइम फ्रेम तो बेरिशनेस स्टार्ट हो चुका और एक ट्रेंड लाइन नीचे ही डिपेंड कर रहा है। सो फॉर मी मार्केट विल बी इंडियन मार्केट साइडवे और बेरिशनेस और साइडवे इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडियन मार्केट फॉलो करने वाला यूएस मार्केट में जो इवेंट हुए लास्ट 2 वीक से, पॉसिबिलिटी है कि फॉलो करता है मोस्टली, क्योंकि ये 80 to 90% फॉलो थ्रू देता है यूएस मार्केट के साथ। और फॉर मी बैंक इतने वीक नहीं है जितना निफ्टी वीक लग रहा है मेरे को। तो बैंक फॉर मी मोरल साइडवेज और थोड़ा सा बेरिशनेस वीकनेस दिख सकती है, बट नॉट एंड मच एज कम्पेयर टू निफ्टी। ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, इसका ये मीनिंग कि मैंने जो बोला वही होता है। दिस इज जस्ट माय एनालिसिस, आपको भी अपना एनालिसिस करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट के रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट रखते हो तो अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपना व्यू होना चाहिए, उसका अपनी रिसर्च होना चाहिए। और काइंडली नेवर फॉलो एनी वन इन द ब्लाइंडली। यू जस्ट पहले कि आप अपने
अपना एनालिसिस देखो, बाकियों को देखो, और देखो कि आप कहाँ आगे हो, कहाँ पीछे हो, या वो कहाँ है, कहाँ आपसे क्या आगे पीछे बोल रहे हैं। मेरे एनालिसिस में कुछ ज़्यादा कुछ इंडेक्स में ज़्यादा कोई इंडिकेटर्स नहीं है स्पेसिफिकली। ये मैं ज़्यादा प्राइस एक्शन पे ही की बात करता हूँ, ट्रेंड लाइन स्पॉट लाइन प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, और साथ में जो आरएसआई की थोड़ी सी बात करता हूँ, और वॉल्यूम की बात करता हूँ। और इसके बाद हम आ जाते हैं स्पेसिफिकली, हम आते हैं डॉलर इंडेक्स से आते हैं। तो डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स लास्ट वीक मेरे लिए भी सरप्राइज था। डॉलर इंडेक्स साइडवे ही पॉसिबिलिटी थी लास्ट वीक, लेकिन इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिया। तो फॉर मी नेक्स्ट वीक द डॉलर इंडेक्स विल बी इधर साइडवेज और बुलिश दिख सकता है, और भी बुलिशनेस दिख सकती है, क्योंकि आरएसआई भी थोड़ा स्ट्रांग हो गया है एक मोमेंटम में। यहाँ तक तो डॉलर इंडेक्स 107.30 तक तो वॉल्यूशन दिख रहा है मेरे को। इसके साथ मैं बात करूँ, हमारी गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड में जो, अगर आप ये वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम मिला था, इसमें थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। तो फॉर मी नेक्स्ट वीक गोल्ड विल बी इधर साइडवेज, और थोड़ा सा एक माइल्ड बेरिशनेस दिख सकता है गोल्ड में। और अगेन सिल्वर में भी सेम बात है, एक माइल्ड थोड़ा सा बेरिशनेस दिख सकता है, और साइडवेज ज़्यादा रख सकता हूँ मैं। और साथ में बात करते हैं ऑयल की। तो फॉर मी यस, ऑयल एज अवर चार्ट मुझे बुलिश, प्रॉपर बुलिश भी नहीं और प्रॉपर बेरिश भी नहीं, बट फॉर मी नेक्स्ट वीक कीपिंग ऑल इंस्टेंट, अगर इवेंट वार भी स्टार्ट होता है तो फॉर मी ऑयल विल बी इधर बुलिश और साइडवेज, और साइडवे और बुलिश ऑयल हो सकता है। नेशनल गैसेस एक ट्रेंड लाइन हमें काफी देर से एक रिस्पेक्ट डाला था, जो ट्रेंड लाइन को एक रिस्पेक्ट करता जा रहा भी था। तो फॉर मी नेशनल गैसेस विल बी साइडवेज, और एक बुलिशनेस दिख सकती है, पॉसिबिलिटी बुलिशनेस की ऑयल के मुकाबले इसमें ज्यादा दिख रही है साइड, क्योंकि काफी देर से नीचे वाले जोन में है। सो एंड बिटकॉइन की बात करें तो फॉर मी बिटकॉइन विल बी साइडवेज फॉर द नेक्स्ट वीक, और एक बुलिशनेस सिग्नल भी दिख सकता है, बट फॉर मी मोर लेस साइडवेज और बुलिश कह सकते हैं। सो ओवरऑल मार्केट की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट, वर्ल्ड की मार्केट साइडवेज बेरिश है, इंडियन मार्केट भी बेरिश और साइडवेज ही है, एक्सेप्ट बैंक। बैंक थोड़ा सा मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो निफ्टी के इंडेक्स के मुकाबले। तो ये हमारा व्यू था। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को, ताकि हम और से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें रिगार्डिंग द वीकली व्यू, जो हमने एक ट्रेंड सेटअप किया लास्ट 3 to 4 मंथ से, कि हम कंसिस्टेंटली एक वीक में अपना व्यू मार्केट के रिलेटेड देते हैं। इससे हमारी भी लर्निंग होती है, और हम जो आगे बताने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग जो अगर इन्वॉल्व होते हैं उनकी भी एक लर्निंग स्टार्ट होगी। हमारा चैनल का यही एक उद्देश्य था स्टार्टिंग से, कि हम लोगों को अवेयर करें मार्केट को कैसे रीड करना, नॉट की ब्लाइंडली किसी के टिप्स पे फॉलो करना है, क्योंकि टिप्स वालों का हाल क्या होता है सबको पता है। मार्केट इज रूथलेस, इसके लिए किसी के पास, इसके लिए हमारे पास 1% का भी मार्जिन नहीं चाहिए मिस्टेक, क्योंकि मार्केट अगर मिस्टेक करोगे तो मार्केट उसका पनिशमेंट बहुत खंदा देती है, स्पेशली जो ट्रेडर्स बने हुए हैं। सो ऑल्सो मैं एक और टिप देना चाहूंगा कि बी डू लेस, टू लेस, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैं इन्वेस्टर को भी इन्वेस्टर नहीं मानता जो 3 to 5 ईयर्स के अंदर स्टॉक्स को लेके और बेच देते हैं। एटलीस्ट 5 ईयर प्लस कोई भी इन्वेस्टर मानता हूँ जो इसके नीचे हैं। डू लेस ट्रेडिंग एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ट्रेडिंग से एक ही दो का फायदा होता है, स्पेसिफिकली दो का फायदा, एक तो ब्रोकर का फायदा होता है, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज का फायदा होता है, और बाकी किसी का फायदा कुछ नहीं होता है। डू लेस ट्रेडिंग एज मच एज पॉसिबल, डू मैक्सिमम प्रॉफिटेबल जितना भी हो सके। बाई और सेल की क्वांटिटी को थोड़ा ध्यान से रखा जाए, ताकि आपके चार्जेस स्पेसिफिकली जो आपने, मैं भी नहीं देखता था पहले, अब मैं भी चार्जेस देखना स्टार्ट किया हूँ कि आपके चार्जेस कितने पड़ते हैं जब भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और ट्रेड के बाद हमारी, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा था कि अपने पीएनएल जो देख रहा हूँ, चार्जेस स्टिल 20 to 30% है। आप तो जो भी मैं अर्न या लॉस करता हूँ 20 to 30% उसका चार्जेस होता है, जो वेरी हाई है, जो मुझे कम करना है। वेरी सुन आई विल शो यू विद बाई द नेक्स्ट 2 to 3 months, 1 or 2 मंथ के बाद हम अपना पीएनएल मंथली बेसिस पे शो करना स्टार्ट कर देंगे, कैपिटल कितना था, कैसे हमने अर्न किया। So बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, नॉट बिकॉज एक लर्निंग का टाइम होता है, कर्व होता है, सभी का एक टाइम होता है। एज वी हैव द स्पेंड 3 to 4 years इन द मार्केट, नाउ वी, हम थोड़ा सा अवेयर हैं मार्केट को लेके, इस टाइम थोड़ा सा एग्रेसिव भी हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक थोड़ा सा करेक्शन दिखे तो हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें, लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज। तो आप भी इसी चीज़ का ध्यान रखिए, जब मार्केट करेक्शन होता है तब एक एंट्री करने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट रेजिलियंट है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड मार्केट को, इकोनॉमिकल क्राइसिस, बट ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट टोटल इम्यून है, क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्केट इम्पैक्ट पड़ेगा तो इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि यू नो कि वर्ल्ड की मार्केट, यूएस की मार्केट 50 ट्रिलियन की है, यूएस चाइना की मार्केट 12 15 18 ट्रिलियन की है, और इंडिया की मार्केट 3 to 4 to 5 ट्रिलियन की है। सो ऑब्वियसली कोई अगर 80 90 ट्रिलियन की मार्केट बाहर बैठी है, और वो इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट करेगी करेगी, चाहिए अगर वर्ल्ड मार्केट में इवेंट हुआ तो। सो हमें मार्केट को एनालिसिस करने के लिए वर्ल्ड मार्केट को भी देखना होता है, और साथ में इंडियन मार्केट के सिनेरियो को भी देखना होता है। तो सो इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से दस इज लिटिल बिट स्टेबल इन द इंडियन मार्केट फ्रॉम इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, लिटिल बिट स्टेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी स्टेबिलिटी की तरफ ही है।
बट इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी इवेंट हो सकता है, लाइक वॉर इरप्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबिलिटी, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। सो वी प्रिपेयर फॉर दैट। आई होप इसके साथ ही मेरा वीकली व्यू एनालिसिस यहीं समाप्त करते हैं। तो सो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर ट्रेडिंग जर्नी। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।